जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार हमारे चैनल में। आपको दिखाना चाहते हैं एक बार बेहतर कंडीशन की ओर ले चलते हैं। देखिए आपको दिखाना चाहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में किस तरह से ओल्ड बिल्डिंग्स है और न्यू बिल्डिंग्स बनाने की कंडीशन में। देखो ग्राउंड फ्लोर इनका पुराने बिल्डिंग्स है और नए बिल्डिंग्स ये बना रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर इनका न्यू कंस्ट्रक्शन है। देख लीजिए किस तरह से फर्स्ट फ्लोर के इन्होंने डिजाइन करते हुए आउटर्स, ये देख लीजिए बीम्स इन्होंने ली है यहाँ पर, क्योंकि आउटलेट बीम्स ले लेनी पड़ेगी। इन्होंने एक्सिट किए थे कॉलम, पीछे से दिखाना चाहता हूँ। बिल्डिंग से आउटलेट कॉलम्स के हैं इनके, थोड़े से देख लीजिए। ये कॉलम इनको सपोर्टिंग के लिए फर्स्ट फ्लोर के लिए स्लैब की जितनी भी इस पे लोडेड होगा इसके लिए, इसको स्ट्रेंथ के लिए उठाने के लोड उठाने के लिए बेसिकली यूज किया। साथ साथ में देख लीजिए तो बीम, ये पट बीम्स का जो छत के ऊपर लोग यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली अच्छा है कि अभी पर्पजेबल चलता है कि आज के डेट में इस तरह से कनेक्टिविटी करने के लिए, एक बिल्डिंग से कनेक्टिविटी करने के लिए ये बीम्स का भी बहुत बड़ा रोल्स होता है। इस तरह से देख लीजिए आप, इस तरह से कनेक्टिविटी का जो बेहतर कहीं पर अभी जो कि वहाँ पे मैं गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे क्या कि आपके कॉलम्स नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया कि एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ कॉलम्स को ऐड किया। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन है कि यहाँ पे एडिशनल कॉलम्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो नीचे से कुछ पुराने कॉलम्स थे और उनके साथ तो कुछ नए कॉलम्स को ऐड करते हुए हमें बिल्डिंग को अब डिजाइन कर रहे हैं। इस तरह से देख लीजिए हमारे पास पूरी तरह से बीम की यही करते हुए इस तरह। और दूसरी चीज़ आपको कंडीशन हम बार बार अब दिखाने का, मैं थोड़ा सा इसका करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप कभी भी देख लीजिए, आपको देख लीजिए अभी बीम को अगर डालते हो कभी भी, जैसे ये बीम पट बीम अब डाल रहे हैं, देख थोड़ा कंडीशन थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। मैं बाद में किसी दूसरे सेशन में आपको बताऊंगा, ये कंडीशन थोड़ा प्रॉपर नहीं है। लेकिन देख लीजिए जहाँ पर आपको दरवाजा आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब दरवाजा आता है तो बीम्स कैसे होती, तो वहाँ पर अभी कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पर दरवाजा आता है तो ये लोग, ये हमने बता रखा है कि इस तरह से आपको इस सरिया मोड़ के और इस कॉलम तक टच करनी है। देख लीजिए ये कॉलम तक चली गई है, जिससे क्या होता है कि जो बीम्स का जो होगा, जो लोडेड की कंडीशन होगी या कुछ भी कंडीशन बनेगी, तो इस कंडीशन में आपको ये बीम्स का पूरा रोज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह का करें, हम चाहते हैं कि इस तरह से आप कनेक्ट करें, तभी जाके आपको सही तरह से एक बॉटम इसमें जो बन रहा है इस तरह से बीम का, ये बीम आपका अच्छा स्ट्रेंथ प्लस पॉइंटेड जो लोडेड को ले जाएंगे, कॉलम तक लोडेड को अच्छी तरह से ले जा पाएगी। क्योंकि मानने के लिए बहुत सारी चीज़ें है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को मतलब सोचते नहीं है और इनके वो कर लेते हैं, लापरवाही कर लेते हैं। तो बाद में सेटलमेंट में चांसेस आपको दिख रहे हैं, सेटलमेंट कम तो आपको क्रैक्स डेवलप होने को दिखते हैं, बहुत सारी कंडीशन को दिखते हैं। तो बीम्स को प्रॉपर तरीके से जानने की जरूरत है और जानकारी लेने की जरूरत है। जैसे हमने इनको सजेस्ट किया कि इस तरह से आप कर लीजिए। देख लो जहाँ पर इनके सेंटर्स भी देख लीजिए, आप देख लो सेंटर्स में यहाँ पर कोई वॉल नहीं आएगी, लेकिन ये कॉलम से इन्होंने इसको क्या करेक्ट कर लिया है, सरिया डाल। क्योंकि इनका जो फर्श, इसका जो फर्श का उठेगा तो कम से कम 3 इंची ऊपर उठेगा, तो ये सरिया आपको दब जाएगी। क्योंकि कनेक्टिविटी करने के लिए, लोड को कनेक्टिविटी करने के लिए जहाँ जहाँ भी देख लीजिए बीम की जगह बीम बना दिया, अदरवाइज जहाँ पर बीम से नहीं, फिर कनेक्टिविटी करने के लिए हमने तब भी यहाँ पर नीचे नीचे सरिया से कनेक्टिविटी करके अच्छी तरह से इसको मोटिवेट करें। और ओवरलैपिंग देख लीजिए, ओवरलैपिंग की बात करें, ओवरलैपिंग का मतलब तो होता है कि जो पुरानी सरिया हो और नई सरिया को कितने हाइटेड पर इसको कनेक्ट करना था। वैसे मान के चलो कि 3 फीट या 100-3 फीट का कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 1 मीटर हम बोल के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कम से कम 2.5 फीट का ओवरलेप लिया। तो ओवरलेपिंग से क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा मजबूत रहती है, क्योंकि सरिया ऊपर से नीचे में, क्योंकि लोग बहुत सारे इसको वेल्ड नहीं करते हैं और वर्ड की कंडीशन नहीं होती है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ओवरलेप की कंडीशन में लेते हैं। ओवरलेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा बार बार कहना होता है स्ट्रक्चर पर वर्क कर लीजिए और स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स पर ज़्यादा वर्क करिए। आज के डेट में जो भी फॉरम्स बिल्डिंग्स हम लोग बना रहे हैं, तो उस पर स्ट्रक्चर पर ही वर्क हो रहा है। बेसिकली हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर नॉलेजेबल सीखिए और बेहतर तरह से बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर लीजिए। देखो हम जब भी जाते हैं किसी भी साइट पे जाते हैं, कुछ नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं और उसकी जानकारी को आप लीजिए। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि जब आप फर्स्ट फ्लोर की कंडीशन में होते हैं और ओल्ड बिल्डिंग्स और जब नया न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें आपका आरसीसी का जब टेंडेंसी हो, तो पुराना आरसीसी या नया आरसीसी को आप जॉइंटेड नहीं कर पाओगे कभी भी। इसके लिए आपको सरिया मैक्सिमम निकालनी जरूरी हो, जिससे कि वो जॉइंटेड भी आपको क्यों ना हो, जिससे आपकी सरिया तो पकड़ दे। लेकिन उसके लिए अब एक्सटर्नल कुछ ना कुछ ऐसे तरीका अपनाने पड़ेंगे, जिससे आपके कल आने वाले फॉर फ्यूचर में बेहतर तरह से एक बिल्डिंग को मिले और कहीं पर ज्वाइंटेड इस तरह से व्यू ना हो। तो स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी और ज़्यादा बेहतर भी कंडीशन बनी रहेगी। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जब भी कोई कार्य काम करते हो तो सही तरह से सजेशन लीजिए और बेहतर तरह से अपनी राय को समझ लीजिए। इंजीनियर्स की रिकमेंडेड से जो है बेहतर से बेहतर आपको स्ट्रक्चर मिलेगा और भी जानकारी होने को मिलेगी। इसलिए आप इस तरह से हमारा चैनल देखते रहे। धन्यवाद आप सभी लोगों का।